हेलो एवरीवन, दिस इज़ सृष्टि। हम कर रहे हैं केवीएस पेडागोजी पीआरटी टीजीटी पीजीटी के लिए। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट के कौन कौन से डोमेन होते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट डिफरेंट एरियाज़ में चलता है, डिफरेंट आस्पेक्ट में चलता है। डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट रेफर टू डिफरेंट एरियाज़ और आस्पेक्ट्स इन विच चिल्ड्रंस डेवलपमेंट टेक प्लेस। डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट में क्या आता है? बच्चों का, किसी भी ह्यूमन बीइंग का, इंडिविजुअल का जो डेवलपमेंट है वो डिफरेंट एरियाज़ में चलता है, डिफरेंट आस्पेक्ट में चलता है, जिसमें फ़िज़िकल आस्पेक्ट होता है, कॉग्निटिव आस्पेक्ट होता है, सोशल इमोशनल आस्पेक्ट होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे आस्पेक्ट होते हैं डेवलपमेंट के, और यही क्या होते हैं, यही डोमेन्स होते हैं डेवलपमेंट के। सबसे पहले है हमारा फिज़िकल डोमेन, जिसमें आता है ग्रोथ इन साइज़ एंड वेट, किसी भी इंडिविजुअल के साइज़ का बढ़ना, वेट का बढ़ना, हाइट का बढ़ना। डेवलपमेंट ऑफ सेंसेस, हमारे 5 सेंसेस होते हैं, सेंसेस का डेवलपमेंट होना, फिज़िकल स्किल्स डेवलप होना, ये आता है फिज़िकल डोमेन यानी शारीरिक पक्ष में। नेक्स्ट है कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक पक्ष। ब्रेन से और माइंड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो किस में आती हैं? कॉग्निटिव डोमेन में आती हैं। नेक्स्ट है सोशल इमोशनल, सामाजिक और भावनात्मक। Children learn to understand, manage and express their emotions as well as form and maintain positive relationship। यानी बच्चे जब दूसरों के इमोशंस को समझ पाते हैं, अपने इमोशंस को मैनेज कर पाते हैं, एक्सप्रेस कर पाते हैं, तब क्या होता है? इमोशनल डोमेन होता है, यानी भावनात्मक पक्ष होता है ये डेवलपमेंट का। और सोशल डोमेन क्या होता है? जहाँ पे पॉजिटिव रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, रिलेशनशिप बना पाते हैं, दूसरों के साथ में मैनेज कर पाते हैं, समाज के साथ में एडजस्ट कर पाते हैं, वो क्या होता है? सोशल डोमेन होता है, यानी सामाजिक पक्ष होता है। नेक्स्ट है मॉरल में क्या आएगा? अंडरस्टैंडिंग एंड इंटीग्रेटिंग की कॉन्सेप्ट्स ऑफ फेयरनेस, रेस्पेक्ट, एम्पैथी एंड कंपैशन। इसमें क्या आएगा? सही और गलत चीज़ों को जज कर पाना, बायस्ड होकर डिसीजन ना लेना, सही और गलत में डिफरेंस कर पाना, रेस्पेक्ट कर पाना दूसरों के लिए सहानुभूति आ जाना, ये किस में आ जाएगा? मॉरल डेवलपमेंट में आ जाएगा। मॉरल डोमेन ये हो जाएगा डेवलपमेंट का। नेक्स्ट है लैंग्वेज, एबिलिटी टू कम्युनिकेट थ्रू लिसनिंग, स्पीच एंड राइटिंग। जब कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पे आ जाते हैं लैंग्वेज में, कम्युनिकेट बच्चा जब यहाँ पे कर पाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाते हैं, वो क्या होता है? लैंग्वेज डोमेन होता है डेवलपमेंट का। अब इनको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले है फिजिकल डोमेन। द फिजिकल डोमेन ऑफ डेवलपमेंट इनकम्पासेस द बॉडीज़ बायोलॉजिकल एंड फिजिकल ग्रोथ। इसमें क्या आता है? बायोलॉजिकल ग्रोथ आती है, इसमें फिजिकल ग्रोथ आती है, बायोलॉजिकल चेंजेस इसमें आते हैं फिजिकल डोमेन में, इंक्लूडिंग मोटर स्किल्स, जिसमें ग्रॉस मोटर स्किल्स आते हैं और फाइन मोटर स्किल्स आते हैं। सेंसरी डेवलपमेंट आता है, सेंसरी डेवलपमेंट वही सेंसेस यहाँ पे डेवलप हो जाते हैं। फिजिकल हेल्थ यहाँ पे अच्छी रहती है, फिजिकल हेल्थ डेवलप होती है। की एस्पेक्ट्स क्या हैं फिजिकल डेवलपमेंट के? सबसे पहले है क्रॉस मोटर स्किल्स। इसमें क्या आएगा? इन्वॉल्व लार्ज मसल ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स लाइक वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग एंड क्लाइंबिंग। ग्रॉस मोटर स्किल्स में क्या आता है? जिन मूवमेंट्स में हमारी लार्ज मसल्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है, जो हमारी बड़ी मांसपेशियाँ होती हैं, उनका जिस भी मूवमेंट में इन्वॉल्वमेंट रहता है, वही क्या होते हैं? हमारी ग्रॉस मोटर स्किल्स होते हैं, जैसे वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, क्लाइंबिंग। क्लाइंब करने में मतलब कूदने में, जंप करने में, चढ़ने में, क्लाइंब करने में, चढ़ने में, कूदने में, जंपिंग करने में हमारी बड़ी जो मसल्स होती हैं, लार्ज मसल्स होती हैं, इनका मूवमेंट यहाँ पे रहता है। नेक्स्ट है फाइन मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स में क्या आएगा? इन्वॉल्व स्मॉल मसल्स मूवमेंट्स पर्टिकुलरली इन द हैंड्स एंड फिंगर्स। पर्टिकुलरली हाथों की और फिंगर्स का मूवमेंट जहाँ पे रहता है, जैसे किसी भी चीज़ को पकड़ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ना, लिखना, ड्राइंग करना, पेंटिंग करना। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी? जहाँ पे हमारी स्मॉल मसल्स का मूवमेंट रहता है, वो आती है हमारी फाइन मोटर स्किल्स में। नेक्स्ट है इसमें सेंसेस, डेवलपमेंट ऑफ साइट, टच, स्मेल, साउंड एंड टेस्ट। सेंसेस यहाँ पे डेवलप हो जाते हैं, 5 सेंसेस होते हैं हमारे, पांचों सेंसेस डेवलप हो जाते हैं। फिजिकल ग्रुप में क्या आ जाएगा? हाइट में चेंज आ जाता है, वेट में चेंज आ जाता है। फिजिकल हेल्थ में यहाँ क्या क्या आ जाएगा? न्यूट्रिशन आ जाएगा, एक्सरसाइज आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी? फिजिकल हेल्थ में आ जाएंगी।
तो ये थे कुछ की एस्पेक्ट फिजिकल डेवलपमेंट के। नेक्स्ट है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट के कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं? जेनेटिक्स चीज़ें, जो भी जेनेटिक चीज़ें होती हैं हमारी वो इन्फ्लुएंस करती हैं। न्यूट्रिशन इन्फ्लुएंस करेगा यहाँ पे, हेल्थ केयर एंड एनवायरनमेंट, हमारे आसपास का माहौल, आसपास का वातावरण। नेक्स्ट है कॉग्निटिव डोमेन यानी संज्ञानात्मक पक्ष। द कॉग्निटिव डोमेन ऑफ डेवलपमेंट इनकम्पासेस द इंटेलेक्चुअल एंड मेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ इंक्लूडिंग थिंकिंग, लर्निंग, मेमोरी एंड अंडरस्टैंडिंग। यानी संज्ञानात्मक पक्ष में क्या आ जाएगा? यहाँ पे हमारी थिंकिंग इंक्लूड हो जाएगी, हमारे विचार, हमारी ओपिनियंस, हमारे थॉट्स, लर्निंग आ जाएगी, हमारी मेमोरी आ जाएगी, स्मृति, अंडरस्टैंडिंग, समझ आ जाएगी। किसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी? कॉग्निटिव डोमेन में। इसके की एस्पेक्ट्स क्या होंगे? की एस्पेक्ट्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सबसे पहले है थिंकिंग एंड रीजनिंग, मतलब यहाँ पे हम किसी भी कंक्लूज़न तक पहुँच पाएंगे, किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी चीज़ का एनालाइज यहाँ पे कर पाएंगे और एक कंक्लूज़न तक पहुँच पाएंगे। तो ये किस में आ जाएगा? थिंकिंग एंड रीजनिंग में। नेक्स्ट है मेमोरी। मेमोरी में क्या आ जाएगा कि हम किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी चीज़ को कितने टाइम तक याद रख पाते हैं। नेक्स्ट है लर्निंग, नई चीज़ों को एक्वायर करना, नई नॉलेज सीखना, स्किल्स सीखना। नेक्स्ट है अटेंशन, फोकस कितना अच्छा है बच्चे का, कितने अच्छे से वो अटेंशन दे पा रहा है। लैंग्वेज, यहाँ पे भाषा का विकास हो जाएगा। क्रिएटिविटी, रचनात्मकता आ जाएगी, नए आइडियाज़ यहाँ पे जनरेट हो जाएंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, समस्याओं का समाधान कर पाना। क्रिटिकल थिंकिंग, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, प्लान्स बना पाना, चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर पाना और फिर उन्हें एग्जीक्यूट कर पाना। इसमें हमें पढ़ना है कॉग्निटिव डोमेन में प्याजे की थ्योरी, जिसमें इन्होंने 4 स्टेजेस दिए हैं यहाँ पे। तो अभी हम ऐसे ही देख लेते हैं, लेकिन प्याजे की थ्योरी को एक सेपरेट वीडियो में डिटेल से देखेंगे। सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर जो कि 0 से 2 साल तक रहती है। फोकसिंग ऑन सेंसरी एक्सपीरियंस एंड मोटर एक्शंस, इसमें क्या होता है? बच्चा सेंसेस से सीखता है, अपने जो सेंसेस होते हैं हमारे, बच्चा अपने सेंसेस से अनुभव करके यहाँ पे सीखता है सेंसरी मोटर में 0 से 2 साल तक। नेक्स्ट है प्री ऑपरेशनल, जो कि 2 से 7 साल तक रहती है। डेवलपिंग सिम्बॉलिक थिंकिंग एंड लैंग्वेज बट स्ट्रगलिंग विद अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स। यहाँ पे क्या हो जाता है? बच्चे में सिम्बॉलिक थिंकिंग और लैंग्वेज तो डेवलप हो जाती है, लेकिन अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं आ पाते हैं, मतलब अमूर्त तरीके से बच्चा यहाँ पे नहीं सोच पाता है प्री ऑपरेशनल में। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में क्या होता है? 7 से 11 तक रहती है स्टेज। डेवलपिंग लॉजिकल थिंकिंग अबाउट कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स, यहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग तो आ जाती है, लेकिन किसके लिए आती है? कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के लिए आती है, सिर्फ कॉन्क्रीट चीज़ों के लिए ही यहाँ पे बच्चा लॉजिकल थिंकिंग कर पाता है। नेक्स्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल, 11 से आगे तक। डेवलपिंग एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, हाइपोथेटिकल रीजनिंग एंड साइंटिफिक रीजनिंग, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है, अमूर्त तरीके से सोच पाता है बच्चा, इमेजिन कर पाता है चीज़ों को। हाइपोथेटिकल रीजनिंग आ जाती है, साइंटिफिक रीजनिंग यहाँ पे आ जाती है फॉर्मल ऑपरेशन में। तो यहाँ पे हमने अभी इसको सिर्फ इतना शॉर्ट में देख लिया है, बाकी डिटेल में एक सेपरेट वीडियो में हम प्याजे की थ्योरी को करेंगे। नेक्स्ट है सोशल इमोशनल डोमेन। Social emotional development is a crucial domain in child development, encompassing the capacity to understand and manage emotions from relationships and learn from interaction. इसमें क्या होता है? अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं यहाँ पे बच्चे, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाते हैं, दूसरों को समझ पाते हैं और रिलेशन यहाँ पे बना पाते हैं दूसरों के साथ में, सोसाइटी, समाज के साथ में इंटरेक्ट कर पाते हैं। इसके क्या क्या की एस्पेक्ट होते हैं? सबसे पहले है इमोशनल अवेयरनेस। इमोशनल अवेयरनेस में क्या आ जाएगा? बच्चे में क्या आ जाता है? वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाता है, दूसरों के समझ पाता है, मैनेज कर पाता है, इमोशंस को कंट्रोल यहाँ पे कर पाता है। सेल्फ रेगुलेशन में क्या आ जाएगा? अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाना। नेक्स्ट है सोशल अवेयरनेस। सोशल अवेयरनेस में क्या आ जाएगा? दूसरों के साथ में रिलेशनशिप बना पाना, उन्हें मेंटेन कर पाना, मैनेज कर पाना। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी? इंटरेक्ट कर पाना दूसरों के साथ में, ये किस में आ जाएगा? सोशल अवेयरनेस में। नेक्स्ट है रिलेशनशिप स्किल्स। रिलेशनशिप स्किल्स आ जाते हैं, मतलब रिलेशनशिप बना पाता है वो।
ये और इसमें एरिक्सन की थ्योरी पढ़नी है हमें, ये भी डिटेल से पढ़नी है। नेक्स्ट है मॉरल डेवलपमेंट। मॉरल डेवलपमेंट में क्या आएगा? मॉरल डेवलपमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग व्हाट इज़ कंसिडर्ड राइट एंड रॉन्ग एंड हाउ टू अप्लाई दोज प्रिंसिपल्स इन डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। सही और गलत की पहचान हो जाती है यहाँ पे, दूसरों के लिए सहानुभूति आ जाती है ना। तो ये किस में आता है? मॉरल डेवलपमेंट में। इसके क्या की एस्पेक्ट रहेंगे? सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, सही और गलत की समझ आ जाती है। डिसीजन मेकिंग, एक डिसीजन तक पहुंच पाता है बच्चा, निर्णय ले पाता है यहाँ पे। सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस रहता है। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। इसमें पढ़नी है हमें प्याजे की थ्योरी, ये डिटेल में पढ़नी पड़ेगी। मॉरल डेवलपमेंट पे यहाँ पे प्याजे ने थ्योरी दी है अपनी। प्याजे प्रपोज्ड 2 स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट। 2 स्टेजेस दी हैं उन्होंने मॉरल डेवलपमेंट की प्याजे ने, जिसमें है हेट्रोनॉमस मॉरलिटी में इन्होंने क्या बताया, किस पे फोकस करते हैं? एक्सटर्नल रूल्स पे और अथॉरिटी पे। ऑटोनॉमस में किस पे फोकस करते हैं? इंटरनल प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस के इंटरनल प्रिंसिपल्स पर और फेयरनेस पे। तो यहाँ पे प्याजे की ये थ्योरी पढ़नी है हमें मॉरल डेवलपमेंट की। नेक्स्ट है, और इसमें कॉलबर्ग की थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी। कॉलबर्ग ने 3 लेवल दिए हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल, और 6 स्टेजेस दिए हैं। मतलब हर एक लेवल पे 2 स्टेजेस दिए हैं, तो इस तरीके से 6 स्टेजेस हो जाती हैं और 3 लेवल हो जाते हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल, जो कि हमें किस में पढ़ने हैं? मॉरल डेवलपमेंट में पढ़ने हैं। नेक्स्ट है लैंग्वेज। द लैंग्वेज डोमेन ऑफ डेवलपमेंट encompasses a child's ability to understand and use language for communication, encompassing both receptive and expressive language skills। भाषा में क्या आ जाएगा? यहाँ पे बच्चा कम्युनिकेट कर पाता है, कम्युनिकेशन की एबिलिटी बच्चे में आ जाती है, कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाते हैं अपनी बातों को, जिससे वो क्या होता है, अपनी ओपिनियंस रख पाता है। जब बच्चे में भाषा का विकास हो जाता है तो वो अपने ओपिनियंस रख पाएगा, अपने थॉट्स रख पाएगा, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर पाता है। की एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट के क्या की एस्पेक्ट्स हैं? सबसे पहले है रिसेप्टिव लैंग्वेज। रिसेप्टिव लैंग्वेज में क्या होगा? यहाँ पे सिर्फ बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ चीज़ों को समझ रहा है, सुन रहा है सिर्फ। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में क्या आ जाएगा? अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को, अपनी ओपिनियंस को यहाँ पे एक्सप्रेस कर पा रहा है। जो भी उसकी चीज़ें हैं उनको वो एक्सप्रेस कर पा रहा है, दूसरों के सामने बोल पा रहा है, अपनी बात रख पा रहा है, समझा पा रहा है दूसरों को। इम्पॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या इम्पॉर्टेंस है? सबसे पहले है कम्युनिकेशन। भाषा का विकास जब अच्छा होगा तो दूसरों के साथ कम्युनिकेट अच्छे से कर पाएगा, कम्युनिकेशन स्किल्स उसके अच्छे होंगे। और जो डोमेन है डेवलपमेंट के, ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किस तरीके से? अगर बच्चे में भाषा का विकास अच्छा होगा तो वो सोसाइटी में भी, समाज के साथ में भी, दूसरे लोगों के साथ में इंटरेक्ट अच्छे से कर पाएगा, अच्छे से संबंध स्थापित कर पाएगा। वहीं अगर उसका भाषा का विकास अच्छा नहीं होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं होंगे, कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा अगर दूसरों के साथ में, तो ना तो वो अपने थॉट्स रख सकता है, ना ही दूसरों की चीज़ों को वो समझ सकता है। तो यहाँ पर उसका कौन सा यहाँ पर डोमेन इफ़ेक्ट होगा? इससे यहाँ पर इसका सोशल डोमेन इफ़ेक्ट होगा इस वजह से। और अगर बच्चे का फिज़िकल डोमेन अच्छा नहीं है, मतलब अगर बच्चा फिज़िकली अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं उससे उसका सोशल डेवलपमेंट, यानी सोशल जो डोमेन है वो भी उससे इफेक्टेड होगा। तो इस तरीके से ये जितने भी डोमेन है डेवलपमेंट के, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर बच्चे का एक डोमेन अगर अच्छे से डेवलप नहीं है, अगर एक पक्ष का उसका अच्छे से विकास नहीं हो पाता है, तो वो प्रभावित करता है दूसरे डोमेन को। नेक्स्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जब भाषा का विकास अच्छा है बच्चे का, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, अपने थॉट्स, उसका संज्ञानात्मक विकास भी यहाँ पे अच्छा रहेगा। सोशल डेवलपमेंट में क्या रहेगा? फिर उसका जब उसका भाषा का विकास अच्छा है, अपनी बातों को रख पा रहा है, समझा पा रहा है, तो दूसरों के साथ में इंटरेक्ट भी अच्छे से वो कर पा रहा है, अच्छे से संबंध स्थापित कर पा रहा है दूसरों के साथ में। फिर यहाँ पे लिटरेरी डेवलपमेंट भी अच्छा हो जाएगा उसका, जब भाषा का विकास अच्छा है तो लिख पा रहा है, चीज़ों को समझ पा रहा है, सुन पा रहा है। एकेडमिक में भी वो अच्छा परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे लैंग्वेज में हमें किस किस को पढ़ना है? नोम चॉम्स्की को यहाँ पे पढ़ना है,
वाइगॉस्की को पढ़ना है इन्होंने ये बात करते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की, जेडपीडी की बात करते हैं वाइगॉस्की, स्कैफोल्डिंग की बात करते हैं वाइगॉस्की, इनको भी डिटेल से पढ़ना है। और हमें यहाँ पे प्याजे की थ्योरी भी पढ़नी है। तो लैंग्वेज में हमें किस किस को पढ़ना पड़ेगा, नोम चॉम्स्की को पढ़ना है, वाइगॉस्की को पढ़ना है और प्याजे की थ्योरी को यहाँ पे पढ़ना है डिटेल से लैंग्वेज में। और मॉरल में यहाँ पे मॉरल डेवलपमेंट में भी प्याजे की थ्योरी को पढ़ना है और कॉलबर्ग की थ्योरी को पढ़ना है। तो ये सारी ये थ्योरीज हमें डिटेल में सेपरेट वीडियो में करनी है।